पीडी तिवारी, ब्रिजेश यादव, प्रदीप तिवारी की प्रेस वार्ता शुरू। ऋचा सिंह का बयान, सपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। समाजवादी पार्टी में एक बस है जो पूंजीपति की तरह काम करता है। समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ कई लोगों ने फिर दर्ज कराई। सपा में संघर्ष का स्थान खत्म हो चुका है। संघर्ष को अपने का काम समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऋचा सिंह ने आगे अपने बयान में कहा कि सब हमें साल के साथ मौर्य जैसे लोग महासचिव हैं तो कैसे सपा का विकास होगा। सर, आप निकासित किए गए हैं, क्या बिना नोटिस के निकासी की क्या कहना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवादी आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। श्रद्धेय नेताजी का जो समाजवादी पार्टी और जो आंदोलन बनाया गया था वो आंदोलन नहीं रहा। अब नई पार्टी अखिलेश ने बनाई है पीडीए, और पीडीए का फार्मूला आप लोग सम्मानित पत्रकार आपको मालूम होगा। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश जी, आप अपने सपे सिलार से धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पे आपने क्यों बुलवाया? बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगवान के ऊपर टिप्पणी करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। ये किसके कहने पे किया, मैं पूछना चाहता हूं। और जब एक कार्यकर्ता ने ये बात को पूछ लिया तो वो कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करता है, वो कार्यकर्ता पार्टी विरोधी कार्यकर्ता है, जिसने अपने जीवन से रेखी आयु 25 साल 27 साल दे दिया, आपको कैरियर पूरा लगा दिया। आपने तानाशाही फैसला लेकर के बिगर कारण बताओ नोटिस के आपने निकालने का काम किया। मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी, अब याचना नहीं रण होगा, तो संघर्ष बहुत भीषण होगा। मैं एक मजबूत मोर्चा बना रहा हूं, उसमें ब्रिजेश यादव, पीडी तिवारी, ऋचा सिंह, रोली तिवारी और तमाम ऐसे संघर्षशील आंदोलनकारी नौजवान हैं। और बहुत जल्द एक बड़ी बैठक बुला करके लखनऊ की धरती पर अखिलेश यादव के खिलाफ बिगुल फूकने जा रहे हैं हम लोग। किसी भी महिला की अस्मिता या गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली आलोचना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके बाद मुझ पर ही नाराजगी जाहिर करने का काम किया, जो ये स्पष्ट करता है कि ऐसे जो आदतन अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर, 6 FIR दर्ज है। मैं आपके लिए कागज़ लेकर आई हूँ। आप केवल हजरतगंज में आप खड़े हुए हैं। हजरतगंज थाने के अगर आप SHO से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि कितनी FIR दर्ज है। और उन FIR का केवल आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए कि उस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। उस कंटेंट में ऐसी भाषा लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकती, क्योंकि हमें समाज में मर्यादा सिखाई गई है। तो आपके माध्यम से ये कहना है कि इन सवालों को आप हम लोगों के साथ मजबूती दें और समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी दें। ठीक है, ठीक है। जगन अग्रवाल, आइए, आप लोगों ने क्या कर रहे हैं? छोटी बात है। समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया संचालक मनीष जगन अग्रवाल है, जिसको पिछली बार बचाने के लिए अखिलेश यादव जी स्वयं DGP ऑफिस गए थे। ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस मामले में थे। मैं आप लोगों के लिए ये लाई कागज़, अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं ये कागज़ दूँगी। मैं इसको आपको पढ़ के नहीं सुना सकती, जो मनीष जगन अग्रवाल की भाषा है। नहीं, मैं इसमें से एक भी शब्द पढ़ने की मेरी क्षमता नहीं है। एक भी शब्द इसमें से पढ़ने की क्षमता नहीं। मैं इसकी कॉपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उपलब्ध करा रही हूँ। और आप लोगों से अनुरोध है कि इसको दिखाइए जनता को कि सोशल मीडिया संचालक द्वारा क्या लिखा जा रहा है। और अगर सोशल मीडिया संचालक की, देखिए, लोग तो आते और जाते हैं पदों पर, लेकिन मुख्य व्यक्ति वो होता है जो पदों पे लोगों को सुशोभित करता है या फिर रखता है या उनको संरक्षण देता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बनती है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज तक उन्होंने इन सारी अभद्र भाषाओं का एक बार भी ना तो खंडन किया, ना इसको लिखने वालों के ऊपर उन्होंने कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सिर्फ आप ही चौथा स्तंभ ही हम लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है जो कि जनता की बात को रख सकता है। अगर सत्तारूढ़ दल से आपका सवाल बनता है तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी भी आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं। क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी
पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखा है। आपका जब मन करेगा आप जिसको निष्कासित कर देंगे, आपका जब मन करेगा आप उसको बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के किसी पद पर बैठा देंगे। क्या आपने समाजवादी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी को माननीय शिवपाल यादव जी जैसे संघर्षशील यादव जी ने और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि घुमंतु नेता है, दोनों में कोई भेद नहीं कर पाते। आप लोहिया जी की पार्टी बनने का नाम लेते हैं, लेकिन आप आधी आबादी महिलाओं की बात आप सिर्फ दूसरों से सवाल करेंगे। आज समय आ गया है और हम युवाओं ने ये जिम्मेदारी उठाई है, चाहे वो पीडी तिवारी जी, ब्रजेश यादव जी और रोड़ी जी आज मेरे साथ नहीं है, उनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, कि आप महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। हम रामचरितमानस पे जब सवाल करते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, हमने तो सिर्फ ये कहा था क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि किसी की भी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वो किसी वर्ग जाति समुदाय का हो। लेकिन जब हम रामचरितमानस पे सवाल करते हैं तो आप हमें अनुशासनहीन कहकर वापस बाहर निकाल देते हैं। जब प्रदीप तिवारी जी आपसे पीढ़ी पे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि लोहिया जी का सपना और लोहिया जी की विचारधारा कहाँ गई, तो आप उन्हें अनुशासनहीन कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो साइबर संगठित अपराधी है, जो कि डिजिटल गुंडा है, उस डिजिटल गुंडे को, मैं उसका नाम लेना तो मेरे लिए शर्म का नाम है, लेकिन उस डिजिटल गुंडे को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि समाजवादी पार्टी अपना इस पर स्टैंड स्पष्ट करे और जो एक कोड आपको मैं दे रही हूँ आप उसको पढ़ के देखिए। आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट महिलाओं के खिलाफ चला रहे हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष के लिए आप उसको जो है आप महिलाओं के लिए वैशाली की नगर वधू कहेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की उन तमाम महिलाओं से भी सवाल करना चाहती हूँ कि जब समाज में किसी महिला को वैशाली की नगर वधू कहा जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी की सांसद, समाजवादी पार्टी की एमएलए, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता उससे अछूती रह जाती हैं? नहीं रह जाती हैं। आपको समाज में आधी आबादी का सम्मान करना पड़ेगा और हम लोग समाजवादी पार्टी का जो ये चरित्र है, आज समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को सामने लाया जाए। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक अंतिम बार कि मैंने 10 महीने पहले जब मैं समाजवादी पार्टी में थी तब अन्य दलों की महिलाओं को भी इसी तरीके के अपशब्दों से संबोधित किया गया था और सबसे पहले मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखकर कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महिला किसी भी दल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किस दल की महिला है,